अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है और आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए व्लॉग के साथ। मेरे आज के व्लॉग का मौजू है पाइथन। पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। मैं इस लैंग्वेज को सीखना चाहता हूँ। बात कुछ यूँ हुई कि मैं यूट्यूब के ऊपर रैंडम वीडियोस देख रहा था कि मुझे कुछ वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नजर आए। मैंने उस वीडियो को जब देखा तो मेरे अंदर से ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग करूं। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो वहीं मुझे पता चला कि मुझे पाइथन सीखना होगा। पाइथन का लफ्ज मैंने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि पाइथन इस वक्त दुनिया की मकबूल तरीन कंप्यूटर लैंग्वेज है। दुनिया के टॉप 5 कंप्यूटर लैंग्वेज में पाइथन का भी नाम आता है। दुनिया भर के प्रोग्रामर पाइथन के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं पाइथन सीखूंगा। आप सोच रहे होंगे कि पाइथन का लफ्ज मैंने क्यों नहीं सुना। आप समझ रहे होंगे कि मैं चूंकि एक MBBS डॉक्टर हूं तो इसलिए ये तो कंप्यूटर फील्ड है, इसलिए कंप्यूटर कि नॉलेज मेरे पास नहीं होगी। यही वजह है कि मैंने पाइथन नहीं सुना होगा। तो मैं अब आपको एक बात बता दूं कि आज से 20 साल कबल मैंने सी लैंग्वेज सीखा था। सी लैंग्वेज भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। न सिर्फ सी लैंग्वेज सीखा था बल्कि मैंने जावा, ASP, PHP, CSS, HTML और जो डेटाबेस की जो लैंग्वेज थी SQL वो भी सीखी थी। और मैंने सी के ऊपर प्रोग्रामिंग भी की थी, कई प्रोग्राम बनाए थे। मैंने PHP, CSS और HTML की वजह से वेबसाइट्स बनाए थे, अपनी जाती कई वेबसाइट्स थी। अब इस वक्त कोई भी वेबसाइट्स नहीं है। और सी के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूं तो बरसों हो गया मैंने फिर सी के ऊपर कोई प्रोग्रामिंग भी नहीं की। उसी जमाने में जो की थी। मुझे अपना वो प्रोग्राम भी याद आ रहा है। और मुझे याद आ रहा है कि वो जो प्रोग्राम था वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा था। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्राम नहीं बनाया था। मैंने उस वक्त भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पता था। लेकिन आज जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जब मालूमात देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि वो जो प्रोग्राम मैंने किया था तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा ही था। देखिए ना, होता क्या है, एक रोबोट होता है। वो रोबोट जो है वो एक मेडिकल की साइंस सिम्टम्स लेता है, हिस्ट्री लेता है और उसकी जो है तो लैब टेस्ट वगैरह की बुनियाद पर वो एक डायग्नोस कर देता है, नुस्खा भी लिख देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो यही मतलब हुआ ना। तो मैंने जो 20 साल पहले प्रोग्राम बनाया था वो भी इसी से मिलता जुलता था। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं एक सिंपल MBBS डॉक्टर हूं। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूं। मैं नफ्सियाती और जहनी अमराज का एक छोटा डॉक्टर हूं। मैंने नफ्सियाती और जहनी अमराज पे पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग ली हुई है, जिसको PGशिप कहते हैं। 1 साल की PGशिप मैंने की है, 1 साल का हाउस जॉब किया है और मैं बड़े कंसल्टेंट के अंडर में और बड़े बड़े साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मैंने काम किया है। तो हम लोग जो है नफ्सियाती अमराज को जो डायग्नोसिस करते हैं उसकी हिस्ट्री और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन की बुनियाद पर करते हैं। हिस्ट्री तो हम आमतौर से उसके अटेंडेंट से लेते हैं, मरीज से भी लेते हैं। और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में ये होता है कि हम मरीज से गुफ्तगू करते हैं और उस गुफ्तगू के दौरान हम बहुत सारे सवालात करते हैं। उस सवालात की बुनियाद पर हम जो है तो उसको हम फैसला करते हैं कि इसको क्या डायग्नोसिस हो सकता है, क्या डायग्नोसिस है। फिर बाद में हम इलाज भी करते हैं। तो मैंने जो है ना वो तमाम हिस्ट्री और ये जो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के हवाले से जितने सवालात बनते थे वो तमाम सवालात मैंने कंप्यूटर में फीड कर दिए थे। आप उसको रोबोट कह सकते हैं। और जब हम स्टार्ट करते थे तो कंप्यूटर के अंदर से वो जो सवालात डिस्प्ले होते थे जिसका जवाब यस और नो में देना होता था। जैसे कसौटी एक प्रोग्राम था ना, हाँ और नहीं, हाँ नहीं में जवाब देना होता था। तो यहाँ पर भी कि कंप्यूटर के अंदर से जो है ना वो सवालात डिस्प्ले होते थे जिसका जवाब मरीज या उसके अटेंडेंट जो है ना हाँ और नहीं में देते थे। और उसके बाद जो है ना वो चंद सवालात के बाद जो है ना वो कंप्यूटर इस नतीजे पे पहुंचता था कि इसको कौन सी नफ्सियाती या ज़हनी बीमारी है। हमारी जो बीमारियां थी होती थी उस जमाने में, जो कॉमन 90% जो मरीज से जिससे वास्ता पड़ता था तो उनके ऊपर वो साइन सिम्टम और उसकी हिस्ट्री के मुताबिक मैंने वो प्रोग्राम बनाया था। अब जैसे शिज़ोफ्रेनिया, ये बहुत बड़ी नफ्सियाती
जहनी बीमारी है, बाइपोलर डिसऑर्डर, इसको मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस भी कहते हैं, और मैनिया और एंडोजेनस डिप्रेशन, एमडीपी, ये तो हो गया, एमडीपी बता दिया हमने। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आपने देखा होगा ना, बाज मरीज को होता है कि वो छुआ गंदगी के साथ वो बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, या ताला चेक कर रहे हैं, मुतमईन नहीं हो रहे हैं, फिर वो एक दफ़ा फिर चेक किया, एक दफ़ा फिर चेक किया, पूरी रात चेक करते रहते हैं, या नोट गिन रहे हैं बार बार, इस किस्म के ये होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसी तरह से डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कन्वर्जन रिएक्शन है, फोबिया है, डर है। तो ये सब बीमारियां होती थी जिसको कि हम लोग इलाज करते थे, और मैंने बताया ना कि नफ्सियाती और ज़हनी अमराज का मैं एक छोटा सा डॉक्टर था, और जो कुछ मुझे आता था, जो कुछ मुझे समझ में आता था, उसके मुताबिक मैंने जो है हिस्ट्री और उसके जो साइंस सिम्टम की बुनियाद के ऊपर मैंने वो प्रोग्राम बना लिया था। तो वो मैं सोचता हूँ कि वो तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बनाया था, इसीलिए मुझे अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जब वीडियोस देखे तो मुझे अंदर से ख्वाहिश हुई कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है तो के ऊपर प्रोग्रामिंग करूं। और इसके लिए फिर वही है कि मुझे पाइथन और उसका जो टेक्स्ट एडिटर है पाइचार्म या कोई और भी उसको इंस्टॉल करना होगा। मैंने तो कर दिया है। अब चूंकि आपको अगर दिलचस्पी है, आप चाहते हैं, बिल्कुल जीरो मीटर है, कुछ भी नहीं आता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने पाइथन और पाइचार्म को कैसे इंस्टॉल किया। तो आइए हम चल रहे हैं कंप्यूटर पे, और हम पहले पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और फिर पाइचार्म को इंस्टॉल करेंगे। हालांकि वो किया हुआ है लेकिन फिर भी हम करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये है गूगल के ऊपर हम लिखेंगे पाइथन। ये मैंने लिखा पाइथन। जब हम पाइथन लिख करके सर्च करते हैं तो सबसे पहली वेबसाइट जो आती है वो पाइथन की ही वेबसाइट आ जाती है। हम इस पाइथन को क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये पाइथन की वेबसाइट की इस तरह से खुल गई। इसके ऊपर डाउनलोड है, ये डाउनलोड के ऊपर हमने कर्सर रखा तो ये डाउनलोड का जो है ये आ गया कि डायलॉग, इसमें पाइथन 3.11.3 ये वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो इस वक्त है 3.11 है। मैंने जो ट्यूटोरियल देखी थी, बहुत सारी ट्यूटोरियल, तो किसी में 3.8 था, 7 था, 6 था। और हो सकता है कि जब मेरी वीडियो 3-4 महीने के बाद जब आप देख रहे होंगे और जब उस वक्त आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे होंगे तो हो सकता है ये 3.11 के बजाय 12, 13 हो, 14 हो सकता है 4 हो। बहरहाल जो भी होगा वो लेटेस्ट वर्जन होगा। तो ये 3.11.3 है। मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इसको फिर से क्लिक करता हूँ। देखिए, ये मैंने क्लिक किया तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये डाउनलोड होकर के, ये देखिए ये डाउनलोड होकर के आ गया कि ये एक्जी सूरत में ये मौजूद है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखिए ये वाला एक विंडो आ गया। अगर आपके कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो होगा क्या कि ये वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और उससे नेक्स्ट करके कुछ सवाल पूछेगा और इंस्टॉल कर देगा। लेकिन मेरे इसमें चूंकि ऑलरेडी मौजूद है तो इसलिए मेरे सामने ये विंडो आया कि भाई आपको मॉडिफाई करना है या रिपेयर करना है या अनइंस्टॉल करना है। मुझे तो सही माने में कुछ भी नहीं करना है, तो मैंने इसको यहाँ पर कैंसिल किया और इसने पूछा कि क्या सच में कैंसिल करना है। मैंने कहा हाँ भाई सच में कैंसिल करना है और मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आप ऐसा करें कि यूट्यूब के ऊपर आप लिखेंगे हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, तो ये जो आधा प्रोसेस मैंने छोड़ दिया तो आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जो पाइथन को इंस्टॉल करने के ऊपर होगी। आप उसको देख लें और बकिया प्रोसेस भी आप देख लें। इसी तरह से अब मैंने इसका जो टेक्स्ट एडिटर है वो है पाइचार्म, तो उसको भी गूगल पे हम लिखेंगे, ये पाइचार्म लिखेंगे और ये जब पाइचार्म हमने लिखा तो ये देखिए एक जेट ब्रेन्स नाम की वेबसाइट आ गई जहां से हम पाइचार्म को इंस्टॉल करेंगे, वो डाउनलोड करेंगे। तो हम इसको पहले क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये पाइचार्म की वेबसाइट पे हम पहुंच गए। यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, हमने डाउनलोड को क्लिक किया तो देखिए हम इस पेज पे आगे कहता है कि पाइचार्म जो है ना दो किस्म का है, एक प्रोफेशनल लोगों के लिए और एक बिगनर लोगों के लिए जो सिर्फ पाइचार्म के ऊपर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, और एक प्रोफेशनल है जिसमें और भी दूसरी चीज़ें शामिल होंगी। वो जो प्रोफेशनल वाला है वो पेड है, उसके लिए पैसा देना होगा। अलबत्ता 30 दिन की फ्री ट्रायल अवेलेबल है, 30 दिन तक आप फ्री ट्रायल कर सकते हैं।
जबकि जो कम्युनिटी बेस्ड वाला है वो डाउनलोड करें आप, फ्री है ये। तो मैं करूंगा यही वाला डाउनलोड, ये फ्री वाला, और ये बल्कि मैं कर चुका हूं, ये मेरे अंदर मौजूद है। देखिए मैंने डाउनलोड किया, तो देखिए ये यहाँ पर ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, और ये कहता है कि 403 MB का है और 27 MB हो गया है, 2 मिनट बाकी है। ये ऐसे ही डाउनलोड होता रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि आखिर मैंने बताया ना कि मेरे पास तो इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसको फिर वही होगा, इसको क्लिक करेंगे फिर वो इंस्टॉल होगा, नेक्स्ट 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 होगा। और आप को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप जो है तो यूट्यूब के ऊपर लिखें हाउ टू इंस्टॉल पाइचार्म, तो आपको वो पाइचार्म के हवाले से जो ना पूरा प्रोसेस उसके अंदर नजर आ जाएगा। मैंने तो चूंकि इंस्टॉल किया हुआ है, तो जब पाइचार्म को हम देखते हैं, वो जब हम पाइचार्म को खोलते हैं तो वो पाइचार्म का टेक्स्ट एडिटर इस तरह से नजर आता है। मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ था और मैंने थोड़ी सी बेसिक प्रोग्रामिंग भी की थी। ये इस तरह से जो ना ये प्रिंट और ये सारे आप देख रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के ऊपर मैंने, तो ये प्रोग्रामिंग मैंने ऐसे प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग में कर रहा था। ये कोडिंग की इसी तरह से कोडिंग होती है। आप लोगों को तो आम लोगों को तो फ्रंट एंड नजर आता है ना, बड़ा खूबसूरत ऐसा, लेकिन बैक एंड के ऊपर प्रोग्रामिंग होती है, उसकी कोडिंग होती है। तो खैर ये पाइचार्म था और ये टेक्स्ट एडिटर है, और इसके ऊपर फिर हम बाद में फिर कभी डिटेल से हम बात करेंगे। अच्छा, तो हमने पाइचार्म और पाइथन हमने इंस्टॉल कर लिया है, और अब मैं इसके ऊपर कोडिंग करूंगा, सीखूंगा कोडिंग क्या करूंगा। बल्कि मैंने कहा ना कि जब मैंने सुना ही आजकल में सुना है मैंने, तो मैं इसके ऊपर प्रोग्रामिंग पहले सीखूंगा, और सीखने के बाद फिर मैं इसके ऊपर कोडिंग करूंगा। और जो मैं सीखूंगा, जो मैं समझूंगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना करके ये अपने चैनल के ऊपर डालता रहूंगा। ये और यकीनन जब मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं उसको इस तरह से उसमें वीडियो बनाऊं कि जिस किसी ने पाइचार्म या पाइथन को पहली दफा सुना हो, पहली बिल्कुल 0 मीटर के जो हम लोग कहते हैं ना कि 0 मीटर, तो उसकी वो पूरी समझ में आ जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि सीखना, तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोस मौजूद है, आप उसमें से किसी को फॉलो कर लें। फिर सवाल पैदा होता है कि फिर मैं क्यों यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। तो भाई यूट्यूब के ऊपर मैं इसलिए डालूंगा कि मेरे अपने कुछ फैंस हैं और सब्सक्राइबर हैं, वो चाहते हैं मुझे सुनना। ये व्लॉग है ना, व्लॉग का यही मतलब होता है कि वो मेरी डेली एक्टिविटी देखना चाहते हैं, वो मुझे देखना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। तो मैं अपने फैंस के लिए बना रहा हूँ, और यकीनन यूट्यूब के ऊपर मैं डालूंगा, और अगर ये जितनी इसके व्यूज बढ़ेंगे तो हो सकता है कि उससे मुझे कुछ पैसे भी मिले, कुछ डॉलर भी मिले। लेकिन मेरी नीयत में डॉलर कमाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूँ यूट्यूब के जरिए हम डॉलर किस तरह कमा सकते हैं, वो व्यूज का गेम है। हम कौन सी टॉपिक पे बनाएंगे, किस कीवर्ड पे बनाएंगे, किस तरह हम इसके व्यूज बढ़ाएंगे, और किस तरह से हम इसकी ऑप्टिमाइज करेंगे, और किस तरह हम इस पे डॉलर कमाएंगे, वो मुझे सारे तरीके पता है। लेकिन मैं इस वक्त बतौर शुगल, बतौर टाइम पास मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे फिलहाल 1% भी जो है ना वो अर्निंग के हवाले से मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ आप बोलेंगे कि अगर और डॉलर बनेंगे तो उसका क्या करेंगे डॉक्टर साहब, अरे भाई ले लेंगे अगर बन गया कुछ तो। लेकिन मैं उसकी नीयत से बिल्कुल भी फिलहाल प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने फैंस के लिए ये व्लॉग्स बना रहा हूँ, और मैं किसी भी टॉपिक पे, हो सकता है मैंने अभी 2-4 मैं वीडियो बनाऊंगा पाइथन पे, हो सकता है मैं बागबानी के ऊपर शुरू कर दूं, मैं ट्रैवल करूं, हो सकता है कि मैं नारायण कागान के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दूं। तो भाई पाइथन के हवाले से आज इतना ही काफ़ी है। अब फिर जब मैं पाइथन के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ, वो पाइथन को जब मैं समझूंगा तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो फिर उसको अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आज इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।